हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माता रानी को बहुत सारा प्रणाम। और प्रेम से बोलो जय माता दी। तो आज हम कुछ अलग चीज़ें दिखा रहे हैं आप लोग को। हंसिएगा नहीं, पहली बात तो हंसिएगा नहीं। हाँ, और हंसना मना है इस वीडियो में, पक्का हंसना मना है। इस वजह से कि आज हम ना इतने दिन से जो टेलर वाला काम कर रहे थे उसका कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी तक तो हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं उठाया। क्या करते? सिलाई करते, पैसे लेते, बस वो तो मेरी मेहनत का था। और आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आने वाला है दिवाली और दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। हर बार ये सोच के रह जाते कि अगली साल अरे करते हैं करते हैं करते हैं। तो ये करते करते पूरे साल बीत जाते थे और कभी ऐसा हो नहीं पाता था कि हम जो कपड़े वगैरह रख रहे हैं उसका कुछ यूज कर सकें। हाँ, तो आज आप लोग को दिखाएंगे कि पहले यहाँ का जो अभी हम सुबह से जो माहौल बनाए हैं वो चीज़ें दिखाएंगे। और सुबह से माहौल क्या बना है कि मतलब उठते तो वही टाइम पे हैं। आज हमने इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया, हम सोचे यही दिखाएंगे आप लोग को। डेली रूटीन तो आप लोग देखते ही है। सुबह हमने वही उठा, 4 साढ़े 4 बजे नहाया धोया, फूल तोड़ा, पूजा किया, मंदिर गए, थेरेपी किए, वो ये सब सब कुछ आप लोग देखते रहते हैं। तो आज सोचे हम थोड़ा पिटारा भी तो दिखा दें। इतने दिन से मैं रख रही हूँ भाई, नहीं नहीं तो 3 4 साल तो हो गए हैं। 3 4 साल में तो 1 2 बोरी इनको उनको दे दिया। और इतने सारे रखे, मेरे हस्बैंड तो रोज़ चिल्लाते हैं इसका कुछ कर दो, इसका कुछ कर दो, वरना कूड़े वाले आता है उसको दे दो। तो मैं सोची कि क्यों कूड़े वाले को दो, कुछ तो कर लूँ। तो पहला चीज़ मैं आपको दिखा, पहले यहाँ का वातावरण दिखाती हूँ कैसा हो गया है, वो चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए। दिखा कि नहीं दिखा? ये भाई सुबह के 6 बजे से ये काम चल रहा है। सुबह 6 बजे से ये सारे पिटारे खोले हैं, क्योंकि पूजा पाठ कर लिए तो कुछ काम नहीं था। तो मैं सोची रोज़ सोच सोच के क्या फ़ायदा, एक दिन कुछ तो कर लूँ। और पसीना देखिए, गर्मी तो जा ही नहीं रही है, पता नहीं गर्मी को क्या हो गया है। गर्मी को भी शायद ना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो जाना नहीं चाह रही है। तो देख देख के बोर हो गए थे। तो सुबह 6 बजे से हमने ये काम शुरू किया है। और इतने इतने 6 बजे से काम शुरू किया, फिर बीच में गई कुछ काम करने, नाश्ता खाने, हमारे बनाने, कुछ करने, ऐसे मतलब बहुत सारे हो गए। और अब बज रहे हैं 10:30, मतलब 11 बजने वाले हैं 10 15 मिनट में। मेरी आदत है ये चीज़ें कि अगर 10:30 बज रहे हो तो मैं 10:30 नहीं बताती हूँ, वो उसको सीधे नहीं। हाँ, 10:30 मगर बज रहे हो, 10:30 होंगे, अगर एकदम अगर 10:30 होंगे तो मैं बताऊंगी कि 10:30 हो रहे हैं। अगर 10:30 से सुई 5 10 मिनट ऊपर गई तो मेरा सीधे 11 बज जाता है। क्योंकि भाई मैं ये बचपन से सुनते आ रही हूँ, पता है आप लोग को। मेरी मम्मी क्या कहती थी, जब हम लोग सोए रहते थे तो जब जगाती तो वो कभी हम लोगों को ऐसे नहीं जगाई कि बेटा उठ जाओ, सोना उठ जाओ, परी उठ जाओ, कभी भी नहीं जगाई। हाँ, खूब सो, 12 बज रहे हैं और सो, क्या करना है? ना स्कूल जाना है, ना पढ़ाई करना, ना लिखाई करना, कुछ नहीं करना है। 12 तो बज ही गए हैं, सो खूब सो। और पता है कब कितना टाइम होता रहता था? 6 बज रहा होता था। ऐसा नहीं था कि हम लोग सही में 12 बजे उठते थे। उस समय घड़ी में 6 बजता था, 12 नहीं बजते थे। लेकिन मेरी मम्मी के मुंह से केवल यही निकलते थे कि 12 बज गए हैं, खूब सो खूब सो। ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ें थी कि तबीयत खराब होता था, तो किसी का भी तबीयत खराब होगा तो वो क्या कहेगा? नॉर्मली इंसान यही कहेगा कि ठीक है, सो लेते हैं और थोड़ा टाइम होगा तो उठेंगे और दवा ववा खाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का ये चीज़ें नहीं था। अगर मतलब अगर तबीयत खराब है, उनको पता चल गया कि बुखार है चाहे कुछ भी है, तो पता है जिस समय मतलब जगाती थी, जिस समय उनका 12 बजता था, हाँ, उस समय वो क्या कहती थी, 1 मिनट,
तो वो पता है उस समय मम्मी क्या कहती थी, ये कहती थी कि अरे ठीक है तबीयत खराब है कोई बात नहीं, उठो ब्रश कर लो फ्रेश हो जाओ और थोड़ा कुछ खा लो फिर सो जाओ। तो ऐसा कौन करता भाई, जब सुबह नींद लग रही हो तो फिर तो ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं उठ जाऊं और फिर सुबह नाश्ता पानी करके दवा खा के फिर तो नींद लगेगा ही नहीं चाहे जितना तबीयत खराब हो। अब मतलब शादी हो गई तो हमको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो जाता होगा लोगों को कि तबीयत खराब हुआ तो सो ही जाए, लेकिन शादी के पहले ऐसा नहीं रहा होगा। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब तबीयत ठीक है तो तबीयत ख़राब है तो सोए ही रहे सोए। आज भी वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग को ये चीज़ें पता भी होगा कि मेरी बैठने की आदत है नहीं बहुत ज़्यादा कि मतलब बैठी रहूँ और मतलब चलते फिरते कोई भी काम करवा लीजिए। कहीं कहीं चेयर पे बैठ के काम करना हो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये सिलाई का काम करना रहता है, इसमें भी मैं कम कम 10 बार उठती होंगी 2-4 घंटे के अंदर, बार बार उठती, कुछ ये लाना कुछ वो लाना कुछ ये लाना। तो ये कहानी हो गई। तो भले भाई कौन ये ऐसा करेगा कि जो मतलब उठ के नाश्ता पानी कर ले टहल ले घूम ले फिर सो जाए, ऐसा तबीयत खराब वाला थोड़ी ना कहेगा, वो कहेगा नहीं सोना। तो ये काम था। और तीसरा मैं बता रही थी ना नवरात्र के पहले वाली दिन आपको बताई थी कि क्या था वो, अरे गुड़हल का मतलब गुड़हल के फूल की कुछ कहानी। तो वो क्या था, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो नवरात्र में सब लोग मतलब उठते पूजा करते मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो चीज़ें तो समझ में आती है। लेकिन हमारे वहाँ नवरात्र में क्या होता था कि मतलब सुबह उठो और जाके गुड़हल का फूल लाओ, वो भी कहाँ से लाना है, धोबी बाबा के घर से लाना है। वहाँ पे पता है एक ऐसे मिर्ची वाली गुड़हल का फूल आप लोग जानते होंगे, इतना छोटा छोटा रहता है और उसमें मतलब फूल भी बहुत खिलता है। पूरे मतलब गांव के जितने लोग थे मेरे ख्याल से उन्हीं के वहाँ ही जाते थे और बहुत बड़ा पेड़ था। जैसे वो अरे क्या बोलते हैं कद्दू का पेड़ बढ़ता है ना, वैसे ही उसका मतलब है जैसे ये गुड़हल उड़ाल है बड़ा हो जाता है, लेकिन वो जो मिर्ची वाली होती है उसको बहुत बड़ा तो होता है लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आता है तो वो ऐसे ही लता पता की तरह निकलना होता है। तो वो भाई हम लोग सो के उठते बस मम्मी यही उठाती थी कि जाओ और धोबी बाबा के घर से फूल नहीं लाना है, फूल नहीं लाना है। और जब हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो हम लोग ये सोचते थे कि भाई सबके वहाँ तो माली फूल देता है और मेरी वहाँ धोबी बाबा के घर से क्यों फूल आता है। तो हम लोग ने मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसे तो माली फूल देते हैं लेकिन हम लोग के घर धोबी बाबा फूल फूल मतलब धोबी बाबा के घर से फूल आता है, ऐसा कोई रिवाज है क्या। तो कहीं नहीं, उनके घर है तो इसलिए लोग ले आते, सबके घर है लेकिन कोई नहीं जाता, लेकिन उनके घर से सब लोग ले आते हैं। तो ये गुड़हल की कहानी थी और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बोर होते हैं क्या, मुझसे तो कोई इतना बात करे तो मैं नहीं बोर होंगी। मुझे तो अच्छा लगता है, कोई मुझे ये लगता है कि कोई मतलब बात करने वाला मिले, लेकिन कोई नहीं मिलता। 10 बजे से लगाए 2-2:30 बजे तक कोई नहीं मिलता। हाँ बीच में कोई आ गया तो मतलब बुटी कुटी का कोई काम कराने के लिए तो वो चीज़ें भले हो जाता है, वरना कोई नहीं मिलता है। सब लोग मिलते हैं शाम को, ज़्यादातर मिलते हैं मेरे पास, ज़्यादातर लोग शाम को आते हैं जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो। और आते हैं तो मतलब बुटीक का काम बाद में पूछते हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके घर किस चीज़ की सब्ज़ी बन रही, बहुत बढ़िया महक आ रहा है। तो ये मेरा कमाल है। और मेरे घर मसाले को भून भून के सब्ज़ी बनाया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो इसलिए मतलब हम लोग को तो नहीं महकता लेकिन अगल बगल पड़ोसी भाभी लोग को सब लोग को महकता है। वो लोग कहती हैं आपके घर सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनता है। हम लोग क्या पता नहीं, मेरे घर वाले तो कभी तारीफ नहीं की सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाई हो। मेरे हस्बैंड तो कल ही गोभी की सब्ज़ी बनाए, उन्होंने कहा कि अब तुम मसाले वाली सब्ज़ी मत बनाया करो, सूखा सब्ज़ी बनाया करो, सब्ज़ी अच्छा नहीं बना रही मतलब बनाया ही ना करो, ये चीज़ें थे। और पड़ोसी लोग कहते हैं कि भाई किस चीज़ की सब्ज़ी बनती, इतना महक आ रहा है, इतना बढ़िया महक आ रहा है कि वो खुशबू आ रही है कि मन कर रहा लेके खा लो, ये चीज़ें लगता है। तो ये बातें तो हैं, सही कह रहे हैं कि हमारे घर तो आपको दिखाते बचे हुए कपड़े इतने सारे देख लिए ना कि यहाँ का माहौल कैसा हुआ है। और इस माहौल के साथ हमने ये चीज़ें किया, ये देखिए कुशन बनाए हमने, एक कुशन और ये देखिए 2 कुशन। ये मेरे कपड़े नहीं है, जिनके कपड़े बचते हैं ना मैं उनसे कहती हूँ ले जाओ, लेकिन वो लोग ले नहीं जाते, कूड़े समझ के छोड़ देते हैं। और मेरा घर भर जाता है तो मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगते हैं कि क्या करती हो क्या करती हो। हाँ तो इस वजह से ये देखिए 3 कितने सारे जोड़ हैं। जोड़ खैर दिखेंगे नहीं, इसका मैं बहुत बढ़िया कवर भी बनाऊंगी और वो भी आपसे आपके साथ शेयर करूंगी।
बहुत सारा सामान रखी हुई हूँ उठा के, उसमें से जो अच्छे अच्छे थे उसको रखी हूँ कि इसका मैं कवर बनाऊँगी। और अभी मैं किसी से बातें ही कर रही थी कि मैं बहुत सारा कुशन बनाई हूँ, तो उन्होंने कहा, वो कही कि हम मेरे लिए भी 5 बना देना। तो हम कहे ठीक है। इसके बाद जो अभी तो जो हो रहे हैं कपड़े जो हैं वो सारे इसी में चले जाएंगे। अभी 5 बनाना है वो। और ये एक राउंड वाला पिलो किए हैं, इसका अभी मतलब सिलाई करके रखे, इसमें भरेंगे थोड़ा सा, पड़ गया तो पता नहीं क्या है। हाँ, तो इसमें भरे मतलब इसमें भी इसका वो राउंड वाला क्या कुशन बनाएंगे। अभी 2 भरना है, 3 बन गया है, 2 और बनाना है, 5, एक ये 6 और बचेगा, तो 1-2 पिलो बना देंगे। कभी ये कह रहे थे ये पिलो बना दो मेरे लिए, और क्योंकि इससे सर दर्द नहीं होता है। तो हम कहे ठीक है, कपड़े का पिलो बना देते हैं, देखते हैं कि सर दर्द होता है नहीं होता है। ऐसे इनका सर दर्द कभी ना कभी दर्द होता रहता है। तो कह रहे थे कि बहुत आराम मिलता है, क्योंकि जो वो सिंथेटिक रुई, मतलब रुई का जो कॉटन जो होता है, मतलब रुई ही जो सिंथेटिक वाला होता है, उसको क्या है ना कि आप मतलब इतना मोटा रहता है, जब आप उस पर उस सर रखते हो तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे दब जाता है। और जो बार बार दबता हो, उठता हो, दबता हो, तो उससे आपकी जो ये स्पाइन की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें दिक्कत आती है। तो इस वजह से ऐसे मतलब पिलो हुआ, चाहे ऐसे गद्दा हुआ, इस पे नहीं लेटना चाहिए। मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि नहीं लेटना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहे, लेकिन रहे कि मतलब थोड़ा सा हार्ड रहे, तो वो सही रहता है। अब ये पिलो है जो है, ये तो हमने ऊंचा बनाया है इसलिए कि कुशन बना रहे हैं, तो इस वजह से। वरना अगर इसको हम क्या करते, थोड़ा सा और कम भरते, तो ये पिलो का भी काम करता है। पहले लोग ऐसे ही करते थे, पिलो कपड़े का ही लगाते थे। जैसे पुराने लोग, पुराने कपड़े फट गए तो वो लोग उसका मतलब पिलो बना करके वही लगाते थे। तो देखिए पहले इतना कोई, किसी के रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द नहीं होता था, किसी का सर भी नहीं दर्द होता था, इतना ज़्यादा होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जितनी बीमारियां अब बढ़ गई हैं, पहले इतनी नहीं थी वो चीज़ें, मतलब अब बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ मुझे 2-4 लटकन भी मिले हैं अच्छे अच्छे, और बहुत सारे लेसेस मिले हैं। सब जो यूज का नहीं रहता था ना, तो मैं सब अंदर ही रख देती थी। मुझे लगता था बाहर रख के करूँगी क्या। तो आज वो सब पिटारे निकले हैं, और बहुत बड़ी बड़ी। और पता है सबसे ज़्यादा तो कपड़े के साथ साथ सबसे ज़्यादा वो थैला निकला है कपड़े वाला, पता नहीं कहाँ से। अब सोच रही हूँ ना सारे निकाल के और यहीं एक पन्नी में कर दूँ, जो कस्टमर आएंगे कभी थैला लेके नहीं आते उनको करके दे दूँगी। मतलब कम करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम हेडक हो गया है ये रख रख के, कि भैया ख़त्म करो ख़त्म करो। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है ना। वैसे ये सारे कपड़े यहाँ नहीं रहते हैं, ये बगल में किचन है, छत पे किचन है जो यूज नहीं होता है, क्योंकि सबका किचन मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली के हैं, तो किचन नीचे ही है, तो वहाँ पे खाना ना बनता है। केवल हम तो मतलब ज़्यादा रहते हैं, बाकी और देवरानी लोग सोने लोग आती हैं ज़्यादातर, सोने रहने कुछ भी करने हैं, बट लेकिन खाना नीचे ही बनता है। और वहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, और छोटी बीच वाली देवरानी रहती है, रहते सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये लोग परमानेंट रहने वाले हैं। और मेरा क्या है, मेरा तो 2-3 घंटे का नीचे का रहता है, क्योंकि पूरा समय तो मेरा ऊपर ही, क्योंकि सोने तो मैं आती हूँ। जैसे मान लीजिए रात के 10 बजे से लगा है सुबह के 7 बजे, अभी तो मैं जल्दी उठ जा रही हूँ, नहीं तो 6-7 बजे तक मैं नीचे ऊपर रहती हूँ। फिर गई, नाश्ता वास्ता बनाई, खाई पी, 10 बजे से आ गई, फिर 2:30-3 बजे तक रही, फिर मैं तो नीचे रही, नहीं तो ऊपर आ गई। तो ऐसा था, ऐसा है मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो नीचे रहती हूँ, तो इस वजह से। तो ये जो किचन है ना, उसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि दिवाली के पहले सब खाली कर दो, मुझे भी लग रहा था कि हाँ थोड़ा खाली वाली कर दें, और मुझे शॉर्ट वीडियो बनाने रहते हैं, तो उस कमरे में ये सब थोड़े बहुत कबाड़ रहते हैं। और ये प्रेस के लिए लगाए हैं, वहाँ पे देखे होंगे आप लोग, कपड़ा प्रेस करते हैं, तो आप लोग देखे भी होंगे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हम बहुत अच्छा टाइल्स वोट लगाए ना वहाँ पे, तो सोची मैं कि इसको भी थोड़ा साफ उफ कर दूँगी, तो इस यहाँ पे भी वीडियो बनाऊँगी मैं। इसलिए मैं थोड़ी सी सफाई पहले ही शुरू कर दी हूँ, और देखती हूँ दिवाली तक क्या होता है। तो चलिए, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत बातें हो गई आज, मैं तो बहुत ही बोली एकदम पहले वाली यूनिफॉर्म में आ गई मैं। तो क्या था, मतलब बहुत लोग मुझे कमेंट किए कि थोड़ा स्लो बोला करिए, धीरे बोला, मतलब स्लो बोला करिए, तेज़ तो मैं बोलती हूँ वैसे भी। तो आज अच्छा फील हो रहा है। कोई टेंशन टेंशन तो जीवन लोगों के
मतलब जीवन में हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैं हँसती रहती हूँ और टेंशन से कुछ होता नहीं है, और स्माइल करेंगे, हँसते रहेंगे तो अपने आप टेंशन छू हो जाएगा। तो इस वजह से सब लोगों से यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए, केवल मुझे लेने दिया करिए। मेरे हस्बैंड कहते सब सारा टेंशन तुम्हारे पास ही है, मुझे नहीं कुछ। तो सॉरी इसके लिए, ना आप टेंशन लीजिए ना हम लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए। हाँ, तो उससे थोड़ी सी, अगर आप 4 साल जीने वाले हैं तो 6 साल जिएंगे, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो बाल में खुजली हो रहा है, जुए वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही। तो अपनी बात बताऊं तो मेरा टिकट कहीं आने जाने वाला टिकट नहीं है, वो भगवान जी वाला टिकट 5-6 साल पहले ही कट गया था। लेकिन थोड़ा सा उसमें जो पहले पेज पे था ना उसमें टिकट कट गया था, लेकिन जब भगवान जी, पूरा बुक रहता होगा मेरे ख्याल से, तो जब पूरा बुक खोले तो पहले जो मतलब पहला पेज देखे तो कहे कि अरे इसके पास तो अब एज ही नहीं है, यहाँ पे अब रहने का कोई मतलब नहीं है, इसे ऊपर ले चलो, वहाँ पे सिलाई विलाई करवाना। हाँ, तो मतलब उस स्थिति में हम आ गए थे। और फिर उसके बाद पेज पलटे होंगे, सोचे होंगे लाओ देखे दूसरे में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ रहा होगा कि नहीं नहीं अभी रहने दो इसको, इसको अभी ज़मीन पे रहने दो, क्योंकि इसे बहुत सारा काम करना है, इतने सारे पिटारे जो रखे उसे ख़त्म भी तो करना है। तो इस वजह से मुझे वापस भेज दिए, कहे बालिके बस जाओ, अभी अभी बहुत सारे लोगों के कपड़े की कटिंग करो। तो ये बात सही है, कुछ कपड़े ले रखे हैं उन्हीं के लिए, जो मेरा टिकट काट रहे थे भगवान जी ना। ये देखिए, माता जी के वो आसनी बनाएंगे, खूब बढ़िया लेस उस लगा करके। भाई उनको भी खिलाए पिलाए रहे हैं, वरना कब जाने कब टिकट काट दे मेरा, तो उनको भी घूस दिए रहते हैं। और ये रखे हैं, इसका कुछ बनाएंगे, तो सब मेरे पिटारे में ही निकला है। आप भी आपको दिखाते हैं, ये निकले हैं, बहुत सारे कपड़े निकले हैं। तो चलिए, मुझसे जो गलती है उसे क्षमा करिएगा, और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। हाँ, तो ये तो हंसी मजाक की बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी हमें वापस भेजेंगे। हाँ, ये बात सही थी, टिकट कट गया था लेकिन वापस भेज दिए, ये भी बात सत्य है कि वापस भेज दिए। बट हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है करता रहता वही है हमारे प्रभु जी, भगवान जी, भोलेनाथ जी। तो जो चाहेंगे वही होगा। कुछ कर्म मेरे हैं जो मुझे अभी करने होंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तो अभी बाकी होगा। इस वजह से मुझे यहाँ भेजे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मतलब भगवान की भक्त बहुत बड़ी नहीं हूँ कि मुझे भेजेंगे कि जाओ अभी जाओ पृथ्वी पे बहुत तुम्हें कल्याण करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ये सोचे होंगे कि अभी थोड़े से कर्म रह गए होंगे, जो ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जो भी होंगे अभी बाकी हैं, इस वजह से मुझे रखे हैं कि रहो अभी, अभी तुम्हारी एज ही क्या है। तो इस वजह से मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और ये आज दिन पूरे दिन का यही काम चलेगा, पहले ये सब बनेगा और फिर कुशन कवर भी बनाएंगे, कुछ देखते हैं क्या क्या करेंगे, आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। और जो लोग मतलब टेलर हों तो ऐसा कुछ करें ताकि वो जो अपने घर कूड़ा कबाड़ा रखे रहते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। भाई जैसे मैं रखी हूँ वो ख़त्म हो जाए, वैसे आप भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया करिए। अगर आइडिया ना वो हो तो मुझसे पूछ लिया करिए, मैं बता दूँगी। मुझे बहुत सारे आइडिया ये सब के बारे में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे लोगों से शेयर करना है। वो चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ, वो चीज़ें भी मैं दिखाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर शिवाय नमस्तुभ्यम।